हम लोग किए थे वर्क डन पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। पावर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पावर इजकल टू क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड यानी वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। पावर को पी से हम लोग डिनोट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू से और डिवाइडेड बाई टी। डब्ल्यू इजकल टू पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि डब्ल्यू इजकल टू क्यू इंटू वी होता है। क्यू इजकल टू क्या होता है, और क्यू इजकल टू हम लोग जानते हैं कि आई इंटू टी होता है। आई इज द करेंट, टी इज द टाइम। तो इसमें क्यू का वैल्यू आई टी पुट करने पर आई टी आई इंटू वी, तो क्या हो गया आई टी इंटू वी, टी टी कैंसिल हो गया, वी आई हो गया। इक्वेशन सपोज दैट इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इजकल टू आर आई होता है, तो I इजकल टू क्या होगा, वी बाई आर होगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, यहाँ P इजकल टू क्या है, वी आई, और यहाँ I इजकल टू वी बाई आर है। तो इस I का वैल्यू इसमें हम पुटअप कर सकते हैं। तो P इजकल टू क्या होगा, V, और I के जगह में हमने क्या लिखा, वी बाई आर, तो वी बाई आर। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, v में v से करेंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ क्या है, v इजकल टू p इजकल टू वी आई, और 2 क्या है, v इजकल टू आर आई, यानी कि a v का वैल्यू इसमें भी पुटअप कर सकते हैं। तो इसमें पुटअप किए तो क्या हो गया, p इजकल टू v के जगह में हम पुटअप क्या किया, आर आई, तो यहाँ आर आई हो गया, और उसके बाद में क्या है आई, तो ए आई हो गया, तो क्या हो गया आर आई स्क्वायर। यानी कि P इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं कि वी आई, P इजकल टू क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, और P इजकल टू क्या लिख सकते हैं, आर आई स्क्वायर। तो इस तीनों इक्वेशंस का P का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इजकल टू डब्ल्यू बाई टी, क्योंकि P इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं, P इजकल टू डब्ल्यू बाई टी, और P इजकल टू क्या है, वी आई, तो हमने भी क्या लिखा है, वी आई, और P इजकल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, पी वी स्क्वायर बाई आर, और P इजकल टू क्या है, आर आई स्क्वायर, आर आई स्क्वायर। तो ये पावर, जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर हमें निकालना रहे, और मुझे जब वैल्यू यहाँ V और I का वैल्यू पुट दिया हुआ है, तो हम पावर निकाल सकते हैं। लेकिन इस वो इक्वेशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ V तो है लेकिन I का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें I का वैल्यू नहीं है। इसमें आर आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू तो इसमें है लेकिन V का वैल्यू नहीं है। तो इसमें अलग अलग जो है वैल्यू पुटअप दिया हुआ है हमें, तो P का वैल्यू पावर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रिपीट कर देते हैं, समझा देते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर और वाट। इसी को वोल्ट इंटू एम्पियर को क्या कहते हैं, वाट, और जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्यों किए कि P इजकल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, P इजकल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू इसका यूनिट होता है जूल, और T का होता है सेकेंड, तो क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। 1 वाट हम डिफाइन कैसे किए, 1 वाट इज द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू ए सर्किट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तब हम लोग कह सकते हैं कि 1 वाट एनर्जी हम लोग कंज्यूम किए। आगे हम लोग को क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट में हम लोग यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूनिट मीन्स हम लोग बिजली बिल जो देते हैं, तो हम लोग बिजली डिपार्टमेंट हमें जो बिल देती है वो किस आधार पर देती है, तो इसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है। चूँकि हम लोग एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं, तो उसके बदले में हम लोग के कुछ हम लोग के पैसा वियर करना पड़ता है, अमाउंट वियर करते हैं। एनर्जी हम लोग के जो जितने ये एनर्जी यूज़ करते हैं उसके बदले में हम लोग के पे करना पड़ता है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इस क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इस क्या होता है, जूल। इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस ऑफ पावर P वाट इज यूज्ड फॉर T सेकेंड, अगर P पावर
P वाट यूज कर रहे हैं T सेकेंड के लिए, द पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अब ये चिल्ला लीजिए, बाद में मत चिल्लाइएगा। तो क्या हो गया, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट इज यूज फॉर T सेकेंड। अगर T सेकेंड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम क्या करेंगे, पावर W इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम। P इक्वल टू W/T होता है, हम लोग जानते हैं P इक्वल, पीछे अभी बताए हैं कि P इक्वल टू W/T। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। ए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमेशा याद रखोगे। P इक्वल टू W/T, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। P इंटू टी, तब P इज द पावर, T इज द टाइम। पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं और टाइम को T से डिनोट करते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो वाट आवर कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वाट आवर is the electric energy consumed by an electrical appliance of power 1 watt when it is used for 1 hour। जब हम लोग एक घंटा तक 1 वाट एनर्जी यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, वाट आवर। यानी कि वाट आवर, 1 वाट आवर, 1 वाट आवर कर रहे हैं, यानी कि 1 वाट इंटू आवर होता है इंटू 1 आवर। अब इसको हम लोग यूनिट में जब करते हैं तो 1 वाट इंटू 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3600 सेकेंड, यानी कि 1 वाट आवर इक्वल टू 3600 जूल। क्योंकि W इंटू एस, W इज द वर्क वाट और एस इज द सेकेंड, ये मिलकर क्या होता है, जूल होता है। तो 3600 जूल हो गया। लेकिन 1 किलो वाट आवर क्या हो गया, 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर कैसे डिफाइन करेंगे, 1 किलो वाट आवर is electrical energy consumed by an electrical appliance of power 1 kilowatt when it is used for 1 hour। 1 किलोवाट एनर्जी हम यूज कर रहे हैं 1 घंटा तक, तो हम लोग कहेंगे क्या, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलो में कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना हुआ, 1000 वाट हुआ। और 1 आवर में कितना हुआ, 3600 सेकेंड हुआ। दोनों का सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। और जब एक और पॉइंट हटाएंगे तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो गया, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर है होता है। ये देखें, हमेशा याद देखोगे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। इज दैट क्लियर। अक्सर आपको पूछेगा व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये अक्सर आपसे पूछेगा कि हीटिंग इफेक्ट क्या है और जूल लॉ क्या है, ये जूल इफेक्ट क्या है। तो देखिए क्या है, इसको समझ लीजिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर ऑन ए पासिंग करंट थ्रू इट्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जब हम लोग करंट को पास किसी भी वायर में, कंडक्टर में करंट पास करवाते हैं तो करंट को हीट होता है। वो हीट होता है, किसके कारण हीट होता है और किस फैक्टर पर डिपेंड्स करता है। जब किसी कंडक्टर में, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वायर हीट होता है। तो हीट होने के रीज़न क्या है, किस फैक्टर पर डिपेंड्स करता है। पीछे इक्वेशन में हम बतलाए थे क्या, H इक्वल टू आई स्क्वायर ए आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर ए आर टी। फर्स्ट में देखते हैं क्या, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर। जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो करंट पासिंग थ्रू द वायर में तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट H, मान लिया जाए कि द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस इन ए वायर, H अमाउंट अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस वायर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट I पासिंग थ्रू द वायर। यानी कि H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। जितनी देर उस कंडक्टर में करंट पास करेगा उतना ही हीट होगा। फिर से समझ लीजिए, जितना देर करंट उस कंडक्टर में पास होगा वो वायर उतना ही
हीट होगा। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, उस वायर के रेजिस्टेंस पर। द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R ऑफ द वायर। उस वायर में जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, हीट उतना ही प्रोड्यूस होगा, यानी कि H इज प्रोपोर्शनल टू R। हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो के विरोध करता है, तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतनी ही ज़्यादा विरोध करेगा, तो जितनी ज़्यादा विरोध करेगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। थर्ड, द टाइम फॉर विच करंट इज पास इन द वायर, जितनी देर करंट उसमें उस वायर में पास होगा उतना ही ज़्यादा हीट होगा। द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम T फॉर विच करंट इज पास इन द वायर। जितना देर करंट पास होगा उस वायर में उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब तीनों इक्वेशन से देखते हैं क्या कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकेंड है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, I स्क्वायर RT। हम लोग इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसको इसी इक्वेशन को हम लोग पढ़े थे। तो H इज टू क्या हो गया, I स्क्वायर RT, और इसी को नोन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इसी को हम लोग क्या जानते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम लोग ये भी लिखे हैं, इसको हम हटा दिए हैं। H इक्वल टू इसलिए कि समझाना पड़ेगा 0.24 I स्क्वायर RT, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो इतनी कैलोरी जो है से एनर्जी को हम लोग कांस्टेंट डालते हैं। एक कैलोरी में 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। जीके का क्वेश्चन है, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के इक्वल होता है, और 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। देखो यहाँ हम इसीलिए हम यहाँ लिखे क्या, यहाँ 0.24 सिंबल डाले थे, जिसको हम इसको हटा दिए हैं। 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.24 कैलोरी के इक्वल होता है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल।